तो ये चपुआ ट्रिक लगा देना भाई साहब, फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग बताने वाला हूं जो कि 4 मार्च के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। और बच्चों, तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन राइटिंग कल के पेपर में नहीं छपता है तो ये चपुआ ट्रिक लगा देना भाई साहब, फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। तो चपुआ ट्रिक से जाकर के छाप देना। और क्या है चपुआ ट्रिक, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले आपको तैयार करके जाना है इस वाले टॉपिक पे, ठीक ना, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए वीक लीव्स एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज। ठीक ना, आपके पिताजी जब हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, ठीक ना, या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगना है। ठीक ना, तो बच्चों इस वाले टॉपिक को आप सभी को एप्लीकेशन राइटिंग तैयार करके जाना है, कल के पेपर में सीधा सीधा छपेगा। और जब सीधा सीधा छपेगा ना तो मन में लड्डू फूट जाएगा, भाई क्या सर जी बताए थे, ठीक ना, क्या सर जी बताए थे, मजा ही आ गया। ठीक ना, और बच्चों अगला आपको ये इस पर तैयार करके जाना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू लिव हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। ठीक ना, उसमें क्या था, पिताजी बीमार थे, इसमें क्या हो गया, आपको टाइफाइड हो गया। ठीक ना, तो जब आपको टाइफाइड हो जाएगा तो इसके लिए अब देखो 1 सप्ताह के लिए छुट्टी मांगना है। तो इसके लिए कैसे पत्र लिखेंगे इसका भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। पैसेंस बना करके रखिएगा और चपुआ ट्रिक के बारे में समझना होगा तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगला आपको तैयार करके जाना है ये वाला है कि राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your school requesting him to provide the faculty of indoor games for girl। ठीक ना, अपने देखो लड़कियों के लिए अपने कॉलेज में या स्कूल में, ठीक ना, एक इंडोर गेम को प्रोवाइड करने के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आइए सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिताजी के बारे में लिखेंगे। ठीक ना, कि पिताजी जब हॉस्पिटल में होंगे तो उस टाइम आपको 1 हफ्ते की छुट्टी कैसे लेनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में 2 लिखेंगे, TO, और टू के बाद क्या करेंगे भैया, कामा लगा देंगे, टू द प्रिंसिपल, फिर कामा, AS इंटर कॉलेज मवाना मेरठ। ठीक ना, यहाँ पे क्या करेंगे भैया, यहाँ पर उस कॉलेज का नाम लिख देंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। ठीक ना, प्रिंसिपल को लिखेंगे तो द प्रिंसिपल यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद से विषय में क्या लिखेंगे भैया, विषय में आपको यह लिखना होगा कि ग्रांट फॉर 1 वीक लीव, 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए। ओके, चलिए आगे लिख देंगे सर, सर होंगे तो सर, मैडम होंगे तो मैडम लिख देना, फिर यहाँ पे कामा लगा देना। ठीक ना, आराम आराम समझो, इसी प्रकार से भाई लिखना होगा। ठीक ना, चलिए आगे यहाँ पे लिखेंगे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट एंड गॉट बैड इंजरियस। ठीक ना, कि आपसे बहुत ही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जो पिता है ना उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है कल रात में। ही इज एडमिटेड इन मैक्स हॉस्पिटल, वो मैंने मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एडमिट हैं, और आई हैव टू अटेंड हिम इन द हॉस्पिटल, मैं वहां पर उनको अटेंड कर रहा हूं, मैं वहीं पे उनका देखभाल कर रहा हूं। काइंडली ग्रांट मी 1 वीक लीव, कृपया मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक ना, आगे लिखेंगे थैंक यू, फिर यहाँ पे कामा, फिर यहाँ पे लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली, फिर कामा, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना, XYZ या XXX से कुछ भी, और यहाँ पे क्लास 10 सेक्शन बी में आपका है तो सेक्शन बी लिख दो, सेक्शन है तो सेक्शन ए लिख दो, इतना। ओके, चलिए अब बच्चों आपको दूसरा में क्या करना, तैयार करना है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इंडोर गेम फॉर गर्ल्स, मैंने लड़कियों के लिए इंडोर गेम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक ना, अपने स्कूल के फैकल्टी को करना भैया, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना होगा। ठीक ना, तो भैया इंडोर गेम के फैकल्टी को कैसे भी करके आप बुलाइए। इस पे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल, यहाँ पे टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है, टू द प्रिंसिपल कामा लगा दो, DAV स्कूल, ठीक ना, पुणे, पुणे है तो पुणे लिख देंगे। ठीक ना, इसमें लिखेंगे डेट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, 20, ठीक ना, यहाँ पे दिसंबर 2022 से कुछ भी डेट यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इंडोर गेम्स फॉर गर्ल्स। ठीक ना, लड़कियों के लिए भैया इंडोर गेम्स जो भी है उसकी फैकल्टी को प्रोवाइड करिए। ठीक ना, ऐसा मजाक ना करिए। ठीक ना, इसमें लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद इसमें लिखेंगे आई एम रीना पॉल, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th,
ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का जो कक्षा 12 में पढ़ती हूँ, ठीक ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू इंश्योर द फैकल्टी ऑफ इंडोर गेम्स, ठीक ना, फॉर गर्ल्स इन आवर स्कूल. This should be included in the routine for relaxation of the students in tight schedule. Hope you will consider my request. आशा करता हूँ आप हमारी शिकायत को सुनेंगे या आप हमारी रिक्वेस्ट को समझ लेंगे, ठीक ना. थैंकिंग यू योर ऑबिडियंटली रमन, या यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रीमा या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं. जो यहाँ पे नाम लिखना भैया वही आप नाम यहाँ पे लिख देना. ओके, अब चलिए बच्चों हम आगे समझ लेते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक ये वाला कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 वीक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. जब टाइफाइड से गुजर रहे होंगे तो कैसे पत्र लिखेंगे, तो कैसे छुट्टी मांगेंगे, ध्यान दीजिएगा. इसमें लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, सेम टू वही वाला कंडीशन रहेगा. JMIC मेरठ इंटर कॉलेज सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देंगे सिक लीव. तो देखो यहाँ पे देखो सिक लीव, फिर इस एक ही टॉपिक को सिक लीव यहाँ पे लिखा गया है. इसको यहाँ पे देखो प्रोवाइड द फैकल्टी आप इतना, फिर यहाँ पे देखो यहाँ मैंने लिखा है कि ग्रांट मी 1 वीक लीव. तो एक ही चीज़ को कई तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो तरह तरह से लिख सकते हो, कोई भी गलती नहीं है. इसमें लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड आई सिंस लास्ट मंडे. मैंने मंडे से मेरे को टाइफाइड हो गया है और मैं इस बीमारी से गुजर रहा हूँ. आई हैव बिकम 2 वीक, मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ. दैट आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर सकता हूँ. माई डॉक्टर एडवाइस, मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया है कि मुझे 1 वीक रेस्ट एट होम, आपको भैया घर पे 1 हफ्ता मैंने आराम करना होगा. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वीक, कृपया मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए. आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा. इसमें लिखेंगे विद थैंक्स योर ऑबिडियंटली, ठीक ना, XYZ यहाँ पे नाम लिख देना और यहाँ पे क्लास का नाम लिख देना, ठीक ना. तो बच्चों इसी प्रकार से आपसे भी क्या करना है, पत्र लिखना है, ठीक ना. अब बच्चों देखो अगर कोई भी नहीं आएगा तो क्या करोगे, अगर मान लो तीनों में से कोई आया ही नहीं तो क्या करोगे. तो देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ तो सेम ही रहता है भाई, ये वाला चीज़ तो सेम ही रहता है. बस खाली सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा. सब्जेक्ट यहाँ पे बुखार के लिए बोलेगा भाई यहाँ पे सिक लीव लिख देना, अगर किसी चीज़ का आवश्यकता के लिए बोलेगा बस खाली सब्जेक्ट को चेंज करना होगा. सब्जेक्ट चेंज कर लिया, बीच में कुछ भी लिख दो, एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता है. ऊपर देखेगा एग्जामिनर और यहाँ पे नीचे देखता है कि भाई क्या क्या सही लिखे हो ना, और ये लाइनिंग आपकी सही है कि नहीं है, इस पर भी वो ध्यान देता है भाई, ठीक ना. इस प्रकार से आपको बढ़िया से सुटेबल तरीके से लिखना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना. तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही. अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना. जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.